देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास, उन फंक्शंस को आगे बढ़ते हुए और आगे देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस। तो जो आइडेंटिटी फंक्शंस है, उस आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब क्या है, आप यहाँ से ये समझेंगे। जो आपके पास फंक्शंस है, आप यहाँ जो फंक्शंस है वो किसके टर्म में, एक्स की टर्म में। आप फंक्शंस के अंदर जैसे एफ ऑफ एक्स कर रहे हो, वो एक्स के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ही आप और एफ ऑफ एक्स का क्या पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू आ रही है वो भी एक्स के ही इक्वल आ रही है। आप कहीं यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशंस हमने पढ़ा था, जिसके अंदर सेम एलिमेंट की सेम इमेज बन रही थी। और तो हमने फंक्शंस पढ़ा है, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस है। इसलिए हमने कहा है, अगर आप एलिमेंट एक्स ले रहे हैं तो उसकी जो इमेज बन रही है वो भी आपका क्या बन रही है, एक्स ही बन रही है। इसलिए हम कहेंगे वाई और एक्स दोनों की आपस में क्या आती हैं, सेम आती है। और आप यहाँ से ये कहेंगे, अगर यहाँ से वाई और एक्स आपस में इक्वल है, तो अगर इसके हम डोमेन जो ले रहे हैं, इसकी जो रेंज, आप में जो डोमेन आएंगे वो एक्स की वैल्यू, तो आप कहेंगे जो एक्स है वो एक रियल नंबर आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर पुट कर, आप कहेंगे इसकी रियल नंबर आ गए। अब हर एक्स के लिए जो वाई आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए आप कहेंगे हर एक्स के लिए जो आपके पास इमेज बनेगी वो भी एक रियल नंबर ही आ रही है। आप क्या कहेंगे, इसकी जो रेंज है वो क्या जाएगी, इसकी रियल नंबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आइडेंटिटी फंक्शंस में हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि जहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। आप जैसे एक्स को पुट करें तो उसके कोरस्पोंडिंग जो वाई आएगा वो क्या पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो एक्स के ही इक्वल आएगा। यहाँ x एक रियल नंबर है तो y भी एक रियल नंबर ही आएगा। और इसलिए डोमेन और रेंज दोनों आपस में कैसे आएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे। मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके ग्राफ की। इसका जो ग्राफ आएगा आपके पास, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ये जो ग्राफ है आपके पास y इजक्वल टू एक्स, जैसे ही आप x को जीरो पुट करोगे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे वन लिया, यहाँ वन लिया तो ये आ गया, यहाँ पे टू यहाँ पे आ गया। इस तरीके से माइनस क्यों लिया, आप कहेंगे जो y इजकल टू जो x आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन आपके पास कैसी है, जो उसके ओरिजिन से पास कर रही है यहाँ से। ठीक है, इसको आप कहेंगे y इजकल टू एक्स लाइन्स। और इस लाइन के लिए x और y दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए x की जो भी वैल्यू होगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी। इसलिए यहाँ से जो लाइन ये पास होती है वो इसके ओरिजिन से पास होती है। और यहाँ पे ऑलवेज जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, पाई बाई ये 45 डिग्री। इसलिए आइडेंटिटी फंक्शंस के अंदर जो आइडेंटिटी रिलेशंस था, सेम उसी टाइप से आपको सेम एलिमेंट की सेम इमेज बनानी है। यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो उसके ओरिजिन से पास करता हुआ उसके एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बनाता हुआ इसके ओरिजिन से पास करेगी ये स्ट्रेट लाइन। और इससे जो अगला हम फंक्शंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो सेकेंड नंबर पे क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शंस। यहाँ से इस फंक्शन की जब हम बात करेंगे, आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो आपका आएगा, यहाँ जो फंक्शंस आएगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन बोल रहे हैं। यानी कि आप एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, सी आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आप कहीं यहाँ से देखिए, जैसे मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूँ इसको। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। आपने एक्स की कोई भी वैल्यू ली, जैसे मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो मैं ये कहूँगा अगर यहाँ 1 पुट करूँगा तो वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। इसलिए आप कहेंगे यहाँ फंक्शंस के अंदर आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, जो आपके पास ऑलवेज वैल्यू आएगा हमेशा कैसी आएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। आप कहेंगे यहाँ से y इक्वल टू 5 आपके पास यहाँ पे आएगा, और ये जो फंक्शंस आएगा वो हर x की वैल्यू के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए इस फंक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शंस, जिससे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हर x की वैल्यू के लिए जो वैल्यू आती है y की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसलिए कैसे ये फंक्शंस कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की।
आप कहेंगे जो डोमेन आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या जाएगी, इसकी रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे इसकी जो रेंज के लिए तो क्या है, फिक्स है, यानी कि चाहे एक्स कुछ भी ले, आप कहेंगे यहाँ से अगर आप रेंज सी ले रहे हैं, वो कॉन्स्टेंट वैल्यू सी ले रहे हैं तो सी आ जाएगा, के लेंगे तो क्या जाएगा, आर लेंगे तो आर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे मैंने 5 लिया तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शंस हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शंस हो गया, और एक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लीनियर फंक्शंस। तो हमने इसे पिछली क्लास में अपने पोलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस किया था, और उस पोलिनोमियल फंक्शंस के अंदर हमने ये पढ़ा था, आपके पास जो भी ए एक्स प्लस बी इस टाइप के ए एक्स स्क्वेयर, यानी कि जो भी एक्स के टर्म में एक्सप्रेशंस लिखे गए थे, जो पोलिनोमियल्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, इक्वेशंस जो बन रही थी, यहाँ से मैं कहूँगा जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है ना, उसी को मैं कहूँगा लीनियर फंक्शंस। यानी कि आप कहेंगे ए एक्स प्लस बी जो होगा, अगर ये फंक्शंस के टर्म में होगा, जहाँ पे एक्स की जो पावर हो क्या हो 1 हो, तो आप उस इक्वेशंस से जो फंक्शंस बनेगा, उस फंक्शंस को आप कहेंगे लीनियर फंक्शंस। यानी एक ऐसा फंक्शंस जिसके अंदर ऑलवेज ही एक्स की पावर क्या रहे, 1 रहे, उस फंक्शन क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शंस कहेंगे। बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो आप कहेंगे सर ए एक्स प्लस बी है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और आप कहेंगे ये कहाँ से कैसे पास करती है, आप जैसे देखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपने जैसे ही x को 0 पुट किया, आपने जैसे ही x को 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी। आप कहेंगे यहाँ से अगर x 0 है तो y कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखेंगे तो ये जो आपके पास लाइन होगी वो इसके इस तरीके से पास करेगी। आप कहेंगे यहाँ से जो ये बी था, ये इसका बी इंटरसेप्ट था। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है, उस एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे वो कट कर रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से बी डिस्टेंस पे कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेप्ट बी आ जाएगा। आप कहेंगे जो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था, जो ए इस इक्वेशंस के अंदर दे रखा है, वो दे रखा है इसका स्लोप, और जो स्लोप होता है उसको होता है एंगल। ठीक है, एंगल भी किस तरीके से, जैसे आप जो थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा का जो टेंजेंट ऑफ थीटा आएगा वो उसका स्लोप लिखा जाता है। ये तो हो गया एंगल, थीटा तो होता है एंगल, लेकिन इसका टेंजेंट, जैसे आपको 45 दिया तो टेंजेंट ऑफ 45 उसका हो गया स्लोप। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से इसको किस क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके एंगल को, और यहाँ से जो आपको दिखाएंगे उसके जो एंगल होगा उसका जो टेंजेंट आएगा वही उसको स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और वही यहाँ पे एक और दिखाता है। तो हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस को जिक्र किया है। एक आज हम लास्ट आज के लिए और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इससे आगे और भी फंक्शंस हैं उनको फिर हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम जैसे 3 के बारे में डिस्कस किया, एक फोर्थ और कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस और मॉडुलस फंक्शंस। ज़्यादातर ये इसी वर्ड से आता है मॉडुलस फंक्शंस, और मोस्टली बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। आप कहेंगे जो फंक्शंस है, मोड को आप लिखाते हैं मोड ऑफ एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे जैसे ही इस मोड को खोलते हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स। प्लस से कब खुलता है, जब एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस कब खुलता है, जब एक्स क्या हो, लेस देन 0 होगा। तो आप कहेंगे यहाँ से जो इसके लिए जो ग्राफ भी आता है वो ग्राफ कैसे आता है, आप कहेंगे सर जैसे ही एक्स बड़ा था 0 से तो उसकी वैल्यू आ गई एक्स। आप कहेंगे पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव क्या कहेंगे, वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स कौन सा था, वो तो आपने पढ़ा था, जो पहला ही आइडेंटिटी फंक्शंस था वो था, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा तो ग्राफ। आप कहेंगे इस कंडीशंस के लिए पहली कंडीशन से जो ग्राफ आएगा वो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड में जब बात करता हूँ वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x लेस देन 0, आप कहेंगे x 0 से पहले जो वैल्यू है उनके लिए x की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। आप कहेंगे यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए, ये आ गया y इक्वल टू एक्स। यानी कि मोड जब भी खुलेगा, किसी भी वैल्यू के लिए मोड जब खुलेगा तो उसकी 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, और दोनों वैल्यू कैसे आती हैं, यानी कि जैसे ही x प्लस का होगा उसके लिए प्लस का खुलेगा,
माइनस का उसके लिए किसी हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बात करें इसके डोमेन और रेंज की, तो आपने देखा जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मोड ऑफ एक्स लिखा है मैंने, तो आप -2 पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी 2 आएगी, आप +2 पुट करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, +2 आएगी। यानी कि मॉडुलस फंक्शंस क्या करता है, हर एक नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में बदलता है। कैसे बदलता है, जैसे आपने यहाँ पे x<0 लिया तो वो वैल्यू खुद एक नेगेटिव वैल्यू थी, जैसे उस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वो कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए हम इस मोड को दो वैल्यू से खोलते हैं, दो साइन से खोलते हैं, जिससे जो नेगेटिव वैल्यू हो वो भी कैसी बन जाए, पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने बताया इसको प्लस माइनस, तो आप कहेंगे यहाँ से इसकी जो डोमेन आती है वो एक रियल नंबर हो गया, इसकी जो रेंज आएगी, रेंज के लिए क्या जाएगा, इसके नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। सिर्फ कौन से, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना, जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वही इसके किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसके 4 फंक्शंस को डिस्कस किया है। आइडेंटिटी फंक्शंस जो सेम एलिमेंट की सेम इमेज बना रहा था, दूसरा कांस्टेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे कांस्टेंट में आपके पास देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऊपर आएगा, नेगेटिव होगा तो उसके नीचे आ जाएगा, 0 होगा तो इस एक्सिस पे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। और अब मैं इसके 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चंस तक तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा आपके पास, x→y, जो सेट x है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास क्या दे रखे हैं, 1, 3, 5 और 7 दे रखे हैं। जो y आपके पास है वो कितने दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 13 तक दे रखे हैं। उसने कहा कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ f इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, और जो दे रखा वो 2x-1। आप यहाँ से जो फंक्शंस आपके पास, जो फंक्शंस के एलिमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, फाइंड द एलिमेंट ऑफ y। आपको y बताना y क्या होगा, तो आप कहेंगे जैसे ही x को पुट करेंगे, x को क्या क्या पुट करेंगे, x को आप 1, 3, 5 और 7 पुट करें, आप कहेंगे f ऑफ x, f ऑफ 1 पुट किया आपने तो 2 × 1 - 1 1 हो गया। f ऑफ 2 पुट किया आपने, कितना जाएगा, 2 2 × 4 - 1 = 3 आ गया। f ऑफ 3 पुट किया कितना जाएगा, 6 - 1 = 5 आ गया। f ऑफ 4 पुट कितना जाएगा, 7 14 - 1 = 13। यानी कि यहाँ से इस फंक्शंस के अंदर आपको x की वैल्यू, x क्या था, सेट x के एलिमेंट्स, जो सेट x के एलिमेंट्स है उन सभी को इसके अंदर रखेंगे, और जो जो वैल्यू इसके अंदर आएंगी उन सभी वैल्यूज को आप कहेंगे क्या 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 बनाएंगे, उसकी फंक्शंस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए आप देखेंगे इसकी हर वैल्यू जो फंक्शंस बने वो इसके अंदर रिप्रेजेंट y के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। 13 तक आ रहे थे, 13th वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या जाएंगे इसके एलिमेंट्स ऑफ y आ जाएंगे। इससे जो अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, आपके पास फंक्शंस दे रखा है f ऑफ x = 4x² + 2x - 3, और आपको फाइंड करना है f ऑफ -1। आप कहेंगे जहाँ x था वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। जैसे आपने किया -1 का स्क्वायर + 2 × -1 - 3, आप कहेंगे ये 4 प्लस का हो जाएगा, -2 -3, इसको सोल्व कर लेंगे कितना जाएगा, -2 आ जाएगा, नहीं -5 -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप f ऑफ a करेंगे, जहाँ x वहाँ क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। इससे जो अगला है वो है f ऑफ 1। सबसे पहले आप चाहे क्या करेंगे, इसके अंदर ये है, पहले आप f ऑफ 1 निकालिए। f ऑफ 1 जैसे आपने निकाला तो आप कहेंगे f ऑफ 1 कितना आ गया, आपने इसके अंदर 1 पुट किया तो 4 + 2 - 3 होगा। इसकी वैल्यूज 6 - 3, आप पास कहेंगे 3। अब निकालेंगे, ये f तो बाहर था, f इसके बाद 3, f ऑफ 3। इसका मतलब ये हो गया जो फंक्शंस गिवन था उसके अंदर अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू देगी उसका जाएंगे f ऑफ 3 आ जाएगा। और आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है इसी से बेस, सेट a दे रखा है -1, 0, 2 और 3, सेट b दे रखा है 1, 2, 5, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ से आपको फंक्शन जो दे रखा है किस तरीके से आपको f ऑफ x, यहाँ जो मैंने बताया पेयर्स x को वो कैसे बनाने हैं, y इज इक्वल टू x² + 1, और x बिलोंग्स करना चाहिए a से और y बिलोंग्स करना चाहिए b से।
आप कहेंगे जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन बनाया था वैसे ही फिफ्थ के अंदर y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन, आप यहाँ से x को पुट करेंगे क्या, x लेंगे सेट ए से और y कर रहा है सेट बी से, तो आप सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से -1 0 2, आप कहेंगे यहाँ से जैसे आपने इसको क्या पुट किया माइनस होता, आप कहेंगे y इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू आ गया 2, यानी कि आप पेयर क्या बनाएंगे, जैसे -1 लिया तो y आ गई 2, आपने x इक्वल टू 0 लिया तो y आ गया 1, तो 0, 1, आपने x इक्वल टू 2 लिया, x इक्वल टू क्या लिया 2, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1, आप कहेंगे 2, 5, और इसी तरीके से x इक्वल टू आपने 3 लिया तो y कितना आ गया x² + 1 था, तो आप 3 का स्क्वायर 9 + 1, आप कहेंगे 3, 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपको पेयर्स लिखने थे, जो फंक्शंस के पेयर लिखने थे, फंक्शंस को देख के सेट x से x एलिमेंट को उठाना है, जो y आएगा वो सेट b से बिलोंग्स y से बिलोंग्स करना चाहिए। इसी तरीके से आपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कर दिया और आपने यहाँ से 1 से 5th क्वेश्चंस तक हो गए, और जो फंक्शंस जितने भी डिस्कस किए वो फंक्शंस को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करना। इससे आगे और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस बचे हुए हमारे, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके।